आज वही तीनों ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, भगवान शिव के अंश से दुर्वासा, भगवान नारायण के अंश से अनुसुईया माँ के गर्भ से साक्षात दत्तात्रेय भगवान। आज की सबसे छोटी पुत्री प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनके 16 पुत्रियां उत्पन्न हुई। उन 16 पुत्रियों में 13 कन्याएं उन्होंने धर्म के साथ ब्याही। उनमें धर्म की मूर्ति नामक पत्नी से भगवान नर और नारायण ऋषि रूप में प्रकट, जो कि आज भी बद्रीनाथ में तपश्चर्या करते हुए दिखाई देते हैं। स्वाहा नामक एक पुत्री जिसका विवाह अग्निदेव के साथ किया गया। स्वधा नामक पुत्री पितरों के साथ ब्याही और एक बेटी भगवान शंकर के साथ ब्याही गई, जिनका नाम था सती। अपनी सती के कोई संतति नहीं हो सकी, क्योंकि संतान प्राप्त होने से पहले ही इन्होंने अपने शरीर को नष्ट कर दिया था। अपने पिता के यज्ञ में ही अपने शरीर का त्याग कर दिया था। इनके पिता दक्ष ने भोलेनाथ का अपमान किया और उस अपमान को न सहन करने के कारण माता सती ने अपना देह त्याग कर दिया था। विदुर जी महाराज चौंक गए। विदुर जी महाराज ने चौंक कर जी से पूछा, भगवान आश्चर्य होता है, भगवान भोलेनाथ जैसा दयालु, कृपालु, परम सुशील, साक्षात करुणा के जो अवतार माने जाते हैं, वह जो दया मूर्ति है, जिस शिव का ही अर्थ कल्याण होता है, ऐसे कल्याण स्वरूप भगवान शिव से भला दक्ष ने द्वेष क्यों किया? और क्या इतना द्वेष किया कि फलस्वरूप माता सती को न सहन करने के कारण देह त्याग करना पड़ा? कृपा करके इसका कारण बतलाए। मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, सुनिए विदुर जी, एक बार पितामह ब्रह्मा ने समस्त देव परिकरों को एकत्रित करके अपने प्रिय पुत्र दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। प्रजापतियों का नायक बनते ही दक्ष के हृदय में अहंकार आ गया, अभिमानग्रस्त हो गया। एक बार एक बहुत बड़ी विशाल सभा का आयोजन हुआ और उस सभा में देश देशांतर के राजा, महाराजा, युवराज, ऋषि वृंद, ऋषि मुनि, यहाँ तक कि देव, दानव, गंधर्व सब एकत्रित हुए। उसके पश्चात प्रजापतियों का नायक दक्ष भी आया। उस सभा में भगवान नारायण, ब्रह्मा, भगवान भोलेनाथ भी विराजमान थे। संपूर्ण सभा के बीच में जब यह दक्ष पहुंचा, सबने खड़े होकर इसका अभिवादन किया। सिंहासनारूढ़ हुआ। अपने सिंहासन के समीप ही खड़े होकर इसने पूरी सभा की ओर दृष्टि डाली। देखा कि सब के सब खड़े हैं, 3 नहीं खड़े। 3 में ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ। इन तीनों में ब्रह्मा जी के ऊपर क्रोध नहीं आया, नारायण के ऊपर क्रोध नहीं आया, लेकिन भगवान शिव नहीं खड़े हुए, इसका बड़ा क्रोध आया। ब्रह्मा जी तो पिता है, परंपरा अनुसार नहीं खड़े हुए, उसका कोई रोष नहीं। नारायण भगवान दक्ष अपने गुरु मानता है, उनके नहीं खड़े होने पर भी इसे क्रोध नहीं आया। लेकिन ये जो भोलेनाथ नहीं खड़े हुए, इसका बड़ा रोष आया। अब इसे क्रोध आया। क्रोध करके ये खड़े होकर के सभी की ओर हाथ का इशारा करते हुए बोले, सभी सभासद ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। हाँ, दृष्टि पड़ी तो इसने कहना शुरू कर दिया, देखो ध्यान से सुनना। श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवाः सहाग्नयः साधूनां ब्रुवतो वृत्तम नाज्ञानान्न च मत्सरात्। कह रहा सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि, संपूर्ण देवता, हाँ सभी लोग ध्यान से सुनो। मैं जो कह रहा हूं ये कोई अज्ञानता से या मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष से नहीं कह रहा हूं। सभा के बीच में कैसे व्यक्ति को होना चाहिए, क्या नियम होना चाहिए, क्या कानून होना चाहिए, मैं इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं। देखो, सभ्य समाज में एक भी अगर असभ्य व्यक्ति आकर के बैठ जाता है तो सभा का स्वरूप बिगड़ जाया करता है। अब सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे कि भैया यहाँ कौन असभ्य आ गया, कौन असभ्यता दिखा रहा है, ये किसके बारे में कह रहे हैं? दक्ष ने कहा, इधर उधर क्या देख रहे हो, तुम्हें ये शंकर दिखाई नहीं पड़ रहा है? शिष्ट लोगों में बैठ तो जाता है, लेकिन शिष्टाचार लेश मात्र नहीं है। 24 घंटे भूत प्रेतों से
घिरा हुआ रहता है, भूत प्रेतों के साथ घूमने वाला, शिष्टाचार से हीन असभ्य लोगों के बीच में रहने वाला, ये तो वास्तव में कुल के नाम पर कलंक है। अयम तो लोकपाला नाम यशोघ्नो निरपत्रपः। लोकपालों में इसने हमारी प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया है, नष्ट कर दिया है। निरपत्रपः अर्थात इसमें तनिक भी लज्जा नहीं है, इसमें शर्म तो बिल्कुल भी नहीं है, निर्लज्ज है। बुरी तरह इसने गालियां देना शुरू किया। अब सभी लोग आश्चर्यचकित दृष्टि से देखने लगे, क्या कर रहा है, किसके लिए कह रहा है, किसको इतने कटु वचन बोल रहा है। लेकिन क्रोध इतना है दक्ष के कि कोई बीच में बोलना ही नहीं चाहता। देखिए, इसके द्वारा जो भगवान को कटु वचन बोले गए उसका उत्तर देने के लिए कोई नहीं खड़ा हुआ। शिव पुराणानुसार दधीचि महाराज उस सभा से उठकर चले गए, रोकने का प्रयास किया, नहीं रुका तो चले गए। नंदी जी महाराज उठकर के खड़े हुए और दक्ष के साथ वाद विवाद करने लग गए, एक दूसरे को श्रापाश्रुपी देने लग गए, एक दूसरे को कटु वचन बोलने लग गए। लेकिन वहां पर दक्ष का क्रोध शांत नहीं हुआ, वो जो कुछ मन में आता बोलता चला जा रहा है। अंत में दक्ष ने कहा कि मैंने अपनी मृगलोचनी कन्या का विवाह इस मरकट लोचन के साथ कर दिया, यह तो मेरे द्वारा बहुत बड़ा अपराध हो गया है। नंदीश्वर से नहीं रहा गया, तमतमा कर खड़े हुए। नंदीश्वर कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, तुम एक नाम लेकर के जिसका कल्याण हो जाता हो उस शिव का तूने अपमान किया है। आप भगवान की तरफ नंदीश्वर देखते हैं, कहते हैं महाराज आपकी निंदा सुनने वाले को गौघात का पाप लगता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, हरिहर निंदा सुनई जो काना, हरिहर निंदा सुनई जे काना, हरिहर निंदा सुनई जो काना, हरिहर निंदा सुनई जे काना, होई पाप। अरे गालियां जब कोई लेगा तो ना गाली लगेगी, हम इसकी गालियों को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, अरे गाली उसी को लगती है ना जब गालियों को कोई गाली दे रहा हो और आप खड़े होकर तमतमा कर आप भी गाली देने लग जाओ, तो यह बात उचित नहीं होती है। इसलिए भगवान ने इशारा किया, एक दूसरे को सापा सुपी में लगे, उनको इशारा किया। लेकिन दक्ष तब भी शांत नहीं हो रहा। दक्ष ने कहा कि आज के बाद मैं नियम बनाता हूं, आज के बाद यह मेरा नियम बनाया जा रहा है कि इनको यज्ञ में कोई भाग नहीं देगा। आज के बाद यज्ञ तो होंगे लेकिन यज्ञ में इन्हें कोई भाग नहीं देगा। बस इतना कह करके माहौल शांत हुआ। भगवान भोलेनाथ नंदी को इशारा किए, खड़े हुए, नंदी पर सवार हुए, कैलाश की ओर निकल गए। इस प्रकार की स्थिति जाने कब बनी, लेकिन भगवान भोलेनाथ कैलाश में निवास करते हुए, माता सती के साथ रहते हुए, कभी उन्होंने सती को इसका ज्ञान नहीं होने दिया, कभी सती को ज्ञान नहीं होने दिया। आज पतिदेव ससुराल में जाएं और कहीं एक गिलास पानी के लिए भी कोई ससुराल वाले न पूछे ना, तो दिन रात हाँ, फिर तो घर में केवल बैठे हैं तो कथा की तरफ इशारा करें, यदि कोई प्रश्न है तो उसको करें और फिर कथा प्रारंभ हो। आज तक भगवान ने माता सती को यह उलाहना नहीं दिया, खबर नहीं होने दी कि तेरे पिता के द्वारा मेरा अपमान किया गया। बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन दक्ष ने देखा कि मेरे द्वारा नियम तो बनाया गया लेकिन क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, कोई भी यज्ञ नहीं कर रहा है, सब यज्ञ करना बंद कर दिए, सब भयभीत हो गए। अरे ऐसा कौन पुरुषार्थी है और ऐसा कौन पराक्रमी है जो यज्ञ भी करे और भोलेनाथ को यज्ञ में स्थान न दे, सभी देवताओं का पूजन करे, उनकी प्रतिष्ठा करे, संपूर्ण देवताओं के पीठ बनाए और भोलेनाथ का पीठ ना बनाए, भोलेनाथ का पूजन ना करे। तो सब लोगों ने यज्ञ ही बंद कर दिया, बोले यज्ञ ही नहीं करना है।
अब दक्ष ने सोचा को इसने आमंत्रित किया, राजा महाराजा यक्ष किन्नर नरेश सिद्ध गंधर्व सबको इसने आमंत्रित किया, अपनी जो अन्य पुत्रियां थी सबको आमंत्रित किया, नहीं आमंत्रित किया तो सिर्फ सती को भगवान भोलेनाथ किसी को आमंत्रण नहीं दिया। यज्ञ करने का संकल्प लिया, तैयारियां जोर शोरों से होने लगी, सभी लोग अपना अपना आमंत्रण स्वीकार करके उस यज्ञ में पहुंचने लगे। आज कैलाश पर्वत के ऊपर से इनकी माता सती की अन्य बहनें सब अपने अपने विमानों में बैठ करके और पिता के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रही हैं, गीत गाती जा रही हैं, गुनगुनाती जा रही हैं। दृष्टि पड़ी माता सती की, विचार करने लगे सब कहाँ जा रही हैं। रोक करके पूछा, बहनों ने कहा अच्छा आपको खबर नहीं, पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, हम लोग वही कितना कष्ट हो। परंतु फिर भी माता सती ने कुछ ऐसा प्रतीत नहीं होने दिया कि मुझे निमंत्रण नहीं मिला है। माता सती उनकी सुन करके और भगवान भोलेनाथ के पास पहुंची, जाकर के उन्होंने कहा कि आपको मालूम है हमारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। भोलेनाथ ने कहा हाँ बिल्कुल मालूम है, तो हमको भी चलना चाहिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि निमंत्रण आया क्या? माता सती ने कहा कि हो सकता है भूल गए हो। ऐसे बड़े बड़े विशाल आयोजनों के चक्कर में कोई एक ऐसा अपना प्रिय ही होता है जो कभी निमंत्रण देने की सूचना देने के लिए भूल जाया करता है। तो यह नहीं विचार करना चाहिए कि हमें बुलाना नहीं चाहते, हमें चलना चाहिए, वो हमारे अपने हैं, हमारा परिवार है, हमारे पिता के द्वारा यह कार्य हो रहा है तो उसमें हमें सम्मिलित होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने समझाना शुरू किया कि देवी बिना बुलाए, भले वह पिता का घर हो, गुरु का घर हो, कोई संसार का घर हो, कहीं भी नहीं जाना चाहिए। और जब माता सती ने जिद करना प्रारंभ किया तब भोलेनाथ ने आज पूर्व वृत्तांत सुनाया है। देवी इस स्थान पर अब जाने से क्या लाभ होगा? तुम्हारे पिता ने पूर्व काल में इस प्रकार से मेरा अपमान सभा के बीच में किया था और आज वही उस तुम्हारे पिता के द्वारा दिए गए श्राप क्रियान्वित करने के लिए ही यह यज्ञ हो रहा है। यह यज्ञ नहीं, यह मेरा अपमान का सूचक यज्ञ है। इसलिए उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहां किसी अतिथि के आने पर प्रसन्नता ना हो। आवत ही हर्षे नहीं, नयनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे। इसलिए वहां जाने से कोई लाभ नहीं। परंतु माता सती के जिद को देखा, ये मानने वाली नहीं है। माता सती के मन में भी विचार आया कि एक बार आप मुझे डांट कर कह देते कि यहां से पैर देहरी के बाहर नहीं रखना है तो बिल्कुल आपकी आज्ञा मान करके मैं रह जाती। लेकिन आज जो सूचना दी है, आज अगर मैं रुक गई तो मुझे लगता है कि मुझसे बहुत बड़ा पाप, जिसे बारंबार आप दाक्षायणी दक्ष नंदिनी कहकर संबोधित करते हैं, आज यह शब्द ही मुझे विष के समान लगेगा। मैं भी अपने आंखों से देखना चाहती हूं। जिस पिता ने मुझे उत्पन्न करके आपके हाथ में मुझे समर्पित किया है, आपके चरणों में समर्पित किया है, उसके द्वारा ऐसा कार्य। और आज तैयार हुई, भोलेनाथ ने नंदी को इशारा किया, भैया अब तो ठीक है, जो होना होगा सो होगा, होई सोई जो राम रचिना, क्या कर सकते। बांधो पूरा सामान। सारा सामान क्यों? बोले भोलेनाथ जी जानते हैं कि लौट के तो आना नहीं है, तो इनकी साड़ी कपड़े, इनके खिलौने, शीशा कंघा देख देख करके कौन बैठे बैठे विलाप करता रहेगा। ये हमारी देवी जी की साड़ी, ये हमारी देवी जी के शीशा, हमारी देवी जी के कंघे, भगवान को सब कुछ पता है। और आज माता सती को लेकर नंदी जी महाराज पहुंच गए यज्ञ, जहां यज्ञ कनखल में हो रहा था। वहां पहुंचते ही प्रत्यक्ष प्रकट हो गया। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। भगवान भोलेनाथ ने जैसा इशारा किया था वही आज माता सती को वहां पर दृश्य उपस्थित हो। वहां पर बहनें हैं,
वहां पर अन्य परिवार के सदस्य, बंधु बांधव हैं, कुटुंब के जितने लोग हैं, माता सती से जिस प्रकार से जिस रूप में मिल रही है, वह सब माता सती को पता चल गया कि वास्तव में यहाँ पर कुछ अलग ही तरीके से आज लोग अपना प्रेम प्रकट कर रहे हैं। हर व्यक्ति के हृदय में कोई ईर्ष्या है, कोई द्वेष है, मत्सरता से परिपूर्ण लोग वहां दिखाई दे रहे हैं। अगर वहां कोई एक ऐसा व्यक्ति था जो सहृदयता से मिला तो वो एक माँ थी, और माँ का ही हृदय ऐसा हृदय होता है जिसकी गहराइयों को नापने के लिए बड़े बड़े थर्मामीटर भी फेल हो जाते। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। पिता भवन जब गई भवानी, 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 दक्ष त्रास का गुण सनमानी, दक्ष त्रास का गुण सनमानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। माता सती ने अपने आप को सबके द्वारा उपेक्षित देख करके सबसे मिलते मिलाते माँ से मिली। माँ से मिलने के पश्चात में दक्ष पिता के पास पहुंची। जैसे ही अपने पिता से सती मिलने गई और दक्ष ने देखा कि मेरी पुत्री मेरे सामने आ रही है, तो शिव संबंध होने के कारण इसने अपनी आंखें फेर ली, मुंह घुमा लिया, न देखा न मुस्कुराया। अपने पिता के द्वारा ऐसा उपेक्षित व्यवहार देख करके माता सती को बड़ा कष्ट हुआ। हाँ, बड़ा कष्ट हुआ। पिता के ऐसे स्वभाव को देखकर मन में विचार आया, मुझे जल्दी यज्ञ भूमि पर जाना चाहिए। दौड़कर पहुंचे यज्ञशाला में। वहां जाकर दृष्टिपात किया तो छोटे से छोटे देवताओं को भी स्थान मिला हुआ है। इंद्र, वरुण, कुबेर, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, संपूर्ण देवताओं को स्थान निश्चित किया गया है। अलग अलग स्थान बनाए गए हैं, पर देवाधिदेव महादेव के लिए कोई स्थान ही नहीं, यज्ञ में कोई स्थान नहीं। अब तो सती मां ये देख करके उनसे नहीं रहा गया। एक पतिव्रता देवी अपना अपमान सहन कर सकती है, लेकिन अपने पति परमेश्वर का अपमान कदापि सहन नहीं कर सकती है। तुरंत भगवती सती क्रोधार करके बोलने लगी, रुद्रभागम तमवेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृतहेलनम विभो। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी, भगवती सती ने जब क्रोध पूर्वक चारों तरफ दृष्टि डालकर देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे 10 दिशाओं को जला डाले, इतना क्रोध था। माता सती के नेत्रों से अंगारे के अंगारे बरस रहे हैं। प्रजापति दक्ष को ललकारना प्रारंभ कर दिया, अरे प्रजापति, तुझे ये क्या पद मिल गया? तुम इतने मदान्ध हो गए, तुमने उन भगवान शिव का अपमान किया है जो साक्षात कल्याण स्वरूप है। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही समीजिन
शंकर निंदा। सो फलो तुरत लाभ सब काहू, सो फलो तुरत लाभ सब काहू। भली भांति पछताव पिताहू, भली भांति पछताव पिताहू, भली भांति पछताव पिताहू। सम कल्याणम करोति इति शंकरः, जो सदा सर्वदा प्राणियों का कल्याण करने वाले हैं, उनका तुमने अपमान किया है, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं भोलेनाथ को कितना विश्वास देकर के आई थी, मुझे तुम्हारे प्रेम पर, तुम्हारे ऊपर पूर्ण विश्वास था, आज तुमने विश्वासघात किया है। मैं बिन बुलाए पागलों की भांति तुम्हारे यहाँ आ गई। तुमने यहाँ आने पर मेरे स्वामी का मेरे सामने ऐसा अपमान किया है। मुझे सबसे बड़ी पीड़ा इस बात की होगी जब भोलेनाथ मुझे दक्ष कुमारी कहकर बुलाएंगे, जब भोलेनाथ मुझे दाक्षायणी दक्षनंदिनी कहकर पुकारेंगे। मैं शिवद्रोही की पुत्री हूँ, यह सुनना ही मेरे लिए मृत्यु के बराबर है। तजे हूँ तुरत देह ते हेतु, तजे हूँ तुरत देह ते हेतु, तजे हूँ तुरत देह ते हेतु, तजे हूँ तुरत देह ते हेतु। उर्धरि चंद्र मौलि वृष केतु, उर्धरि चंद्र मौलि वृष केतु। और आज वही किया। आज देवी कहती हैं कि अब मैं यह संबंध समाप्त कर दूंगी, आज मैं ये शरीर को ही समाप्त कर दूंगी। अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरम न धारयिष्ये शितिकण्ठगर्हिणः, जगधस्य मोहाद्धि विशुद्धि बन्धसो जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते। मेरा ये शरीर तेरे द्वारा उत्पन्न है ना, इसलिए अब इसे मैं आज के पश्चात धारण नहीं करूं। और इतना कहकर माता भगवती ध्यान मग्न हो गई। भोलेनाथ के श्री चरणों का ध्यान करते करते दिव्याग्नि को प्रकट कर दिया। सद्या प्रज्ज्वाल समाधि जागनी ना, माता सती ने उस दिव्याग्नि में अपना पांच भौतिक शरीर समाप्त कर दिया। अस कही जोग अगिनि तनु जारा, अस कही जोग अगिनि तनु जारा। भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देवी का जैसे शरीर यज्ञ अग्नि में भस्म हुआ, नंदी जी महाराज को मालूम पड़ा। समस्त भूत प्रेतों को एकत्रित करके, सभी गणों को एकत्रित करके चढ़ाई कर दी। घमासान युद्ध होने लगा। भृगु इत्यादि ऋषियों ने भी यज्ञ कुंड से ही अनेक अनेक वीरों को प्रकट कर दिए और वहां घमासान युद्ध होने लगा। और ऐसा युद्ध हुआ कि भृगु से उत्पन्न समस्त उन वीरों ने उन नंदी गणों को मार मार करके वहां से भगाया। आज सभी दौड़ते भागते भगवान कैलाशाधिपति भगवान भोलेनाथ के चरणों में जाकर गिरे, प्रणाम करे और भगवान भोलेनाथ को संपूर्ण संदेश से अवगत कराया। महाराज आज तो आश्चर्य हो गया, माता सती ने अपना देह त्याग कर दिया। आपका अपमान नहीं सहन करने के कारण उन्होंने अपने आप को भस्म कर लिया। और जब हम लोगों ने जाकर उनके बचाव का प्रयत्न किया तो इस प्रकार से दक्ष के यज्ञ में ब्राह्मणों ने हमारे साथ किया। भोलेनाथ को क्रोध आया, उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी, भूमि पर पटकी
और उसी समय एक दैत्याकार एक महान गण उत्पन्न हो गया, जो कि भगवान भोलेनाथ के द्वारा बताया गया, हे वीरभद्र तुरंत यहाँ से जाओ जाओ और जा करके दक्ष के यज्ञ में पहुंचो। जाकर हर व्यक्ति, हर सदस्य, हर ऋत्विज, हर ब्राह्मण, हर यज्ञाचार सबको जा करके जो जैसा हो उसको वैसा ही प्रसाद दे करके। भगवान ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि जाकर दक्ष को मारो, मृत्यु दंड दो अथवा किसी को जा करके शरीर नष्ट करो, पर भगवान ने कहा यथोचित सत्कार करके आओ। यथोचित सत्कार, जैसा जो हो उसके अनुकूल अनुरूप ही उसको प्रसाद मिलना चाहिए। बस यह वीरभद्र कैसा स्वरूप, कराल दृष्टो जलदग्निमूर्धजा कपाल माली विविधोद्यतायुधा, जटा जूट धारण करते हुए चमचमाती आंखें और बड़ा विशाल, बड़े बड़े विशाल केश, लग रहा था जैसे मूर्तिमान मृत्यु देवता, मूर्तिमान काल ही आकर खड़ा हो। हाथ में एक विशाल त्रिशूल धारण किए वह वीर पुरुष अपने साथ अनेकों रुद्र सेना, रुद्र गणों को लेकर के हुंकार भरते, मारो काटो हर हर महादेव की ध्वनि करते कनखल की ओर प्रस्थान करते। वहां पहुंचे, वहां जाकर सबसे पहले दक्ष के यज्ञ को विध्वंस किया। यज्ञ विध्वंस जाई तीन के नाम, यज्ञ विध्वंस जाई तीन की नाम, यज्ञ विध्वंस जाई तीन के नाम, यज्ञ विध्वंस जाई तीन की नाम, सकल सुरन विधिवत फल देना, सकल सुरन विधिवत फल दीना, भय जग विदित दक्ष गति सोई, 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 जसी कछु शंभु विमुख के होई, जसी कछु शंभु विमुख के होई, जसी कछु शंभु विमुख के होई, जसी कछु शंभु विमुख के होई। और जब वहां यज्ञ में पहुंचे, जो जो पकड़ में आया वीरभद्र के गणों के, बस उसका उन्होंने अंग भंग ही किया। हाँ, भृगु मुनि उठकर भागे तो मणिमान नामक गण ने भृगु जी को दबोचा। वीरभद्र ने दौड़कर प्रजापति दक्ष को पकड़ा, किसी ने पूषा को पकड़ा, किसी ने भक्त को पकड़ा, सबको पकड़ कहा भाई कहाँ भाग रहे हो, आप लोगों ने यज्ञ में भाग लिया है, यज्ञ में अपना अपना पूजन करवाया है, दक्षिणा भी आप खूब लेने के लिए आए हो, तो भाग कहाँ रहे हो, आप लोग खाली हाथ मत भागो, कुछ प्रसाद लेकर के जाओ। और सबको पकड़ पकड़ करके बांधना प्रारंभ कर दिया। वीरभद्र ने आदेश दिया पूरा यज्ञ तहस नहस कर दो, और गणों ने देखते ही देखते विष्टा मूत्र उन यज्ञ कुंडों में करना प्रारंभ किया, यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट किया। कोई दीवार तोड़ रहा है, कोई खंभे खोद रहा है, कोई यज्ञ कुंड कोई खोदने में लगा हुआ है। बोले किसी का हाथ पकड़ में आया तो उसको हाथ को पकड़ के ऐसा मरोड़ा कि वो पीछे मुड़ गया, किसी का मुख पकड़ा और पीछे को घुमा दिया, किसी की एक नाक तोड़ी, किसी का एक आंख फोड़ी, किसी का एक कान उखाड़ के हाथ में दिया। बोले भृगु जी महाराज की दाढ़ी नोच डाली, पूषा के दांत तोड़ डाले, बस जो जैसा था वैसे। और अंत में बोले जो यज्ञ के यजमान थे, यजमान भी विचार करने लगे अब कौन बचाएगा, क्या करना चाहिए, कौन सा उपाय करूं। तो यहाँ पर कोई देवता, जितने ऋषि मुनि आए थे, जितने इनका यज्ञ भाग लेने आए थे, वो सब भाग गए। कोई दुबका खड़ा है, कोई छिपा खड़ा है, यहाँ पर कोई अनुष्ठान नहीं चल सकता। अनुष्ठान भी कैसे चलेगा। अरे बोले मृत्यु के देवता तो हमारे भोलेनाथ, उन्हीं को स्मरण करके, उन्हीं का नाम लेकर महामृत्युंजय मंत्र इत्यादि करके हम अपने प्राणों के रोगों से रक्षा करते हैं। स्वयं मृत्यु के देवता मृत्युंजय भगवान ने ही जिसे पकड़ रखा होगा, उसको दूसरा देवता कौन है जो आकर बचाएगा। जैसे यहाँ चल रहा है,
7.5 शनि की महादशा, शनि का गोचर में रहना, वक्र होना, शनि की दृष्टि पड़ना, इन सब के लिए यहाँ पर श्री स्वामी वामदेव ज्योतिर्मठ में नित्य उपाय हो रहे हैं। हमारे इतने आचार्य यहाँ बैठे हुए, इतने आचार्य, मैं समझता हूँ आज कितने होंगे, आज लगभग 45-50 के आसपास होंगे। क्यों होंगे? 55। आज 55 आचार्यों के द्वारा महामृत्युंजय का जप, शनि का वैदिक जप, इतना बढ़िया सुंदर अनुष्ठान। माया माता जी के लिए हमने नाम पूछ लिया पहले ही देखो, और हमारे जितेंद्र मिश्र जी के लिए यहाँ पर आज का यह अनुष्ठान जैसे पूर्व में प्रभाकर जी के लिए हुआ, उससे पहले भी हमारे कई यजमानों का हो चुका है। तो इन सब के अनुष्ठानों का फल तब यजमान को प्राप्त होगा, क्योंकि उन देवताओं को जिस कार्य में लगाया गया है भोलेनाथ के द्वारा, वो देवता उन कार्यों को करेंगे। अब उनके सेनापति ही रूठे हुए हों, ईश्वर ही रूठे बैठे हों, तो फिर वह राहु केतु शनि देवता क्या से उसके पत्ते तोड़कर फेंक दिए जाते हैं ना, वैसे ही उसकी गर्दन को मरोड़ के और मुख भाग, सिरोभाग अग्नि कुंड में, यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। बिना सिर का धड़ बचा है उस यजमान दक्ष का सिर स्वाहा कर दिया। अब हाहाकार मचा, कहाँ जाए? अरे यज्ञ का यजमान ही नष्ट हो गया है, अब क्या होगा? अब तो दौड़े दौड़े सबके सब देवता, सभी सिद्ध गंधर्व ऋषि मुनि भगवान भोलेनाथ के चरणों में गए, जाकर उनके प्रणाम किया, हाथ जोड़ा, महाराज बचाओ, बचाहि माम त्राहि माम। भोलेनाथ ने कहा क्या हुआ? सब कुछ जानने वाले, जो जो यहाँ पर दक्ष के यज्ञ में हो रहा है वो सब भगवान भोलेनाथ की जानकारी में। सर्वांतर्यामी प्रभु भगवान ही वीरभद्र को भेजा है, लेकिन ऐसे अनुष्ठानों की रक्षा करो। भगवान भोलेनाथ असहज जैसे बैठे रहे, लेकिन सहजता से भगवान ने कहा अच्छा चलो ठीक करते हैं उसको। और आज भगवान तुरंत, जो भगवान शंकर हैं उन्होंने अपने भोलेनाथ को सार्थक किया। हाँ, भोलेनाथ बन गए। क्रोध लेश मात्र नहीं है, दक्ष के प्रति कोई रोष नहीं, देवताओं के प्रति कोई रोष नहीं। तुरंत तैयार होकर यज्ञ भूमि में संपूर्ण देवताओं के साथ पहुंच गए। बोले कहां है यजमान? ला करके धड़ रखा गया। भगवान ने एक व्यक्ति को भेज करके उत्तर दिशा की ओर भेजा। सवन प्रयुक्त, जो यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले पशु बकरे का सिर ला करके उसके मुख में जोड़ा गया। जब तक यह मानव देव रूप में दक्ष था तब तक भगवान की कभी इसने स्तुति नहीं की, कभी हाथ नहीं जोड़े, प्रणाम नहीं किया। लेकिन बकरे का मुख लगते ही मिमियाने लगा, बहुत कुछ बोलना चाहता है, प्रणाम करना चाहे, स्तुति करना चाहता है, लेकिन अब वाणी और नंदी जी का श्राप कि तुम्हारा मुख बकरे का हो जाएगा, और आज हो गया। पूछा हमारे भृगु जी महाराज, ये जितने भी ऋषि थे सब के सब दौड़े दौड़े आए, सब ने कहा महाराज हमारी रक्षा करो। और भगवान ने सबको यथेष्ट पूर्णाहुति करो। तो संपूर्ण देवता चरणों में गिरकर प्रणाम करते हैं। बोले भगवान आपकी करुणा, आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए ही, आपकी प्रसन्नता के लिए ही तो संपूर्ण यज्ञ होते हैं। और जब आप प्रसन्न हो करके कृपा करके यहाँ उत्पन्न हो चुके हैं, पधार चुके हैं, अब किस बात की पूर्णाहुति करें? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान आप संपूर्ण रूप से पूर्ण परिपूर्णतम पर ब्रह्म के रूप में यहाँ आहुति करने की क्या आवश्यकता है? हाँ भगवान, ये जितना कुछ भी आज है ना, वह सब आपकी कृपा से है और आपके चरणों में समर्पित है। ये संपूर्ण यज्ञ सामग्री, अवशेष सामग्री सब आपके चरणों में समर्पित है। आज आपकी करुणा कृपा से यज्ञ की रक्षा हो गई। एषते रुद्र भागोस्तु यदुच्छिष्टो ध्वरस्य वै
यज्ञस्ते रुद्रभागेन कल्पता मध्य यज्ञ हम। यहीं से नियम बनाया गया है कि आज से जो भी यज्ञ सामग्री इस बचेगी वह अवशिष्ट सामग्री सब भोलेनाथ की होगी। भोलेनाथ संतुष्ट हो गए तो मानो सब संतुष्ट हो गए। सारे देवता भोलेनाथ के चरणों में यज्ञ शेष सामग्री सब चरणों में ला करके रख दी, संपूर्ण सामग्री रख दी। इसलिए नियम है कि यज्ञ में बची हुई कोई भी सामग्री सब रुद्र की होती है। हाँ, रुद्र। यहाँ तक कि यज्ञ कुंड के ऊपर तीनों परिधियों में जो आप साकल्य गिर जाता है, चावल के, तिल के, जब के ये दाने गिर जाते हैं, कभी भी हाथ से बटोर के कुंड में नहीं डालना चाहिए। ये भी सामग्री, हाँ, जितने भी दिग देवता होते उनके लिए, और जो कुछ रोली चावल जो कुंड के आसपास जो यज्ञ है वह हीरे मणि माणिक जवाहरात ही क्यों ना बचे, वह सब रुद्र की होती है। उसको वापस अपने घर में नहीं ले जाना चाहिए। ये नियम यहाँ से बनाया गया है। आज सबने भगवान की स्तुति की, सबने भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया और सब जय जयकार करते हुए वहां से चले गए। यहीं पर हम माता सती के इस परम पावन चरित्र को परिपूर्ण करते हैं। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय हो।